मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आपने हमारी बहुत सी वीडियो देखी हैं और आगे भी देखेंगे। एक एक विषय के ऊपर एक एक वीडियो हम बनाते हैं। अब आज का विषय बड़ा गंभीर है। गंभीर क्या है? दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को हर चीज चाहिए और उनमें से प्रमुख है स्वास्थ्य, संतान और धन। अब ये तीन चीजों के लिए मैं आपको इस बोर्ड के ऊपर बुलाना चाहता हूं। अब यहां पर ये बोर्ड है और इसके अंदर ये 9 खाने बने हुए हैं। अब इन 9 खानों के 9 ग्रह होते हैं। दुनिया में जितने भी जो काम हैं ये सब ग्रहों के ऊपर आधारित है। ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम से चराचरम। यहां पर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, साउथ है और ये वेस्ट है। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट अग्निकोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण और नॉर्थ वेस्ट ये वायव्य कोण है। अब इनमें ये जो 9 खाने हैं इनके अंदर अलग अलग खानों में अलग अलग ग्रहों की स्थिति है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस जगह पर बृहस्पति विराजमान है। ये है नॉर्थ ईस्ट। इस जगह पर सूर्य विराजमान है। अगर इस जगह हम चले जाएंगे तो ये साउथ ईस्ट, यहां पर शुक्र, यहां पर मंगल और ये साउथ वेस्ट है, यहां पर जो है राहु। ये वेस्ट है, यहां पर शनि। ये जो है नॉर्थ वेस्ट, इसके अंदर चंद्रमा। ये नॉर्थ के अंदर बुध विद्यमान है और मध्य के अंदर केतु विद्यमान है। अब होता क्या है, अब इतना बड़ा जो घर होगा हमारा, उसके 9 भाग कर लीजिएगा। आपका घर कितना भी बड़ा हो सकता है, 20 बाई 20 का हो सकता है, 30 बाई 30 का हो सकता है, 30 बाई 40 का हो सकता है, 40 बाई 60 का हो सकता है। कितना भी बड़ा घर है उसके 9 हिस्से आपको बनाने हैं और 9 हिस्सों के अंदर सबसे पहला जो हिस्सा है ये नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कहा जाता है, और यहां पर बृहस्पति विद्यमान है। अब अगर नव वधु या युवा जोड़ा दंपति ये यहां पर शयन करेंगे तो इस जगह पर जब वो शयन करेंगे तो उनकी कुछ क्रियाएं भी होंगी और क्रियाओं के अंदर विशेष करके रतिक क्रिया होती है। और जो यहां रतिक क्रिया होगी तो उससे आपका बृहस्पति बिगड़ जाएगा। यानी जहां पर हमें धार्मिक कार्य करने चाहिए, शुभ कार्य करने चाहिए, अध्यात्म से जुड़े हुए कार्य करने चाहिए, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए जो बृहस्पति से रिलेटेड हैं, अगर उनके विपरीत अगर हम कोई भी कार्य यहां पर करते हैं तो ये बृहस्पति विकृत हो जाता है। और बृहस्पति जब विकृत हो जाएगा तो बृहस्पति हमारी बुद्धि भी है, बृहस्पति हमारी विद्या भी है, बृहस्पति संतान का कारक भी है और बृहस्पति सौभाग्य का कारक भी है। इसके साथ साथ बृहस्पति धन का कारक भी है। अगर बृहस्पति बिगड़ गया तो समझिए कि अब हमें धन का अभाव होने लग जाएगा। धन का अभाव होने लग जाएगा और धन का जब अभाव होने लगेगा तो हम गरीबी की तरफ चलने लग जाएंगे, अभावग्रस्त हो जाएंगे। तो इस कारण भी यहां पर नव दंपति का शयन करना ठीक नहीं होता।
दूसरी बात यह है कि यह स्थान हमारा स्वास्थ्य का स्थान भी है। अगर यह स्थान विकृत हो गया तो हमारा स्वास्थ्य भी विकृत होगा, और स्वास्थ्य जब विकृत होगा तो स्वास्थ्य के अंदर, शरीर के अंदर कोई भी विकृति आ सकती है, मानसिक विकृति आ सकती है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हम जो है कहीं भी अवसाद में जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर शयन नहीं करना चाहिए। दूसरी, अब और आगे की बात बताता हूं। धन भी हो गया और स्वास्थ्य भी हो गया, लेकिन जब यहां पर बृहस्पति जो है संतान का कारक है, और संतान का कारक और सौभाग्य का कारक भी है, तो जब यहां पर दंपति शयन करेंगे तो उनके अंदर, दोनों के अंदर भी, पति पत्नी के अंदर भी बिछोह होगा, बिगाड़ होगा, मनों के अंदर फर्क पड़ेगा, यानी तनावग्रस्त रहने लग जाएंगे। तो यहां पर भी हमारी गृहस्थी बिगड़ जाती है। और इसके साथ साथ अब आगे जो उपलब्धि है, विवाह होने की सबसे बड़ी जो चरम उपलब्धि होती है वो होती है संतान। अब संतान जो है, यहां पर अगर बृहस्पति बिगड़ गया तो संतान होना भी कठिन हो जाता है। पहली बात, संतान नहीं होगी, और संतान हुई तो कन्या ही कन्या होंगी। और अगर कहीं पर पुत्र हो गया तो पुत्र मानसिक विकृति से होगा, या फिर विकलांग होगा, मंद बुद्धि होगा, उसकी बुद्धि विकसित नहीं होगी, और वो जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में केवल मात्र ये स्थान नॉर्थ ईस्ट, यहां पर शयन करने में इतने दोष हैं, इतनी और बाकी जगह हैं आपके शयन करने के लिए। अगर आप घर के मुखिया हैं तो आप आइए साउथ वेस्ट के अंदर, अगर यहां पर आप शयन करते हैं आपको परम सुख, चरम सुख की उपलब्धि होगी। और अगर आप घर के सबसे बड़े नहीं हैं तो आप उनसे छोटे हैं, छोटे भाई हैं, पुत्र हैं, तो आप इसके दूसरे हिस्से में या इधर के हिस्से में आप शयन कर सकते हैं। तो ये स्थिति शयन करने की आ गई। यहां पर अगर आप शयन करते हैं तो आपके अंदर उच्चाटन होगा, भागने की प्रवृत्ति बनेगी, कहीं भाग जाऊं, कहीं चला जाऊं, ये जगह छोड़ दूं, इस प्रकार की प्रवृत्ति बनेगी। तो यहां पर भी आपको शयन नहीं करना चाहिए। और इस जगह पर जो बुध की जगह है, नॉर्थ की जगह है, यहां पर घर के वयोवृद्ध, आपके दादा दादी, आपके माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं, वो जो है यहां पर शयन कर सकते हैं। तो उनको अच्छी फीलिंग आएगी, स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहेगा, और घर के अंदर सुख शांति होगी। ये जो स्थान है यहां पर उच्चाटन होता है। तो यहां आप सुलाइए कंवारी कन्या को। अगर कंवारी कन्या को आप यहां सुलाएंगे तो उसका विवाह, यानी उसका उच्चाटन होगा, उस स्थान से जो है वो अलग होगी, अर्थात उसका विवाह हो जाएगा। तो ये स्थिति मैंने आपको बताई है। बाकी आपको एक एक विषय के ऊपर आगे जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। आप जो है रेगुलर इन हमारी वीडियो को आप देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाकी मैं आपको बताऊं, और जितनी भी जानकारियां हैं उनके लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं जो हैं अर्पण करके आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। और आपका अगर कोई घर है, कोई फैक्ट्री है, कोई गोदाम है, कोई फार्म हाउस है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, उनका भी आप विजिट करवा करके लाभ ले सकते हैं। नमस्कार।